हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सीएसआईआर के डीवी के जो लेटर्स हैं आप लोगों के ईमेल पर भेज दिए गए हैं और परसों आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है। ठीक है, तो मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरे पास ये चीज़ें थोड़ी लेट ही पहुंची हैं। आई थिंक कल शाम के टाइम में मेरे पास ये मेल आया था, तो मैंने सारी चीज़ें क्रॉस चेक करने के बाद आप लोगों के लिए वीडियो में डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डेट यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है आप लोगों की 14 जुलाई का नोटिस है, तभी से आप लोगों के रोल आउट किए जा रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों के मैं डॉक्यूमेंट्स के लिए ही खाली में बात करूंगा। इसके साथ आप लोगों के लिए ना दो तीन अटैचमेंट और आए हैं जिसके ऊपर आप लोगों को स्टैम्प वगैरह, जिसमें आप लोगों का एक अटेस्टेशन फॉर्म भी है, एक आप लोगों का अंडरटेकिंग फॉर्म भी है। ठीक है, और ये आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित है। तो यहाँ पर आप लोग पॉइंट नंबर 8 पर आएंगे तो 8 पर सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहला मैं पॉइंट बताऊँ आप लोगों को, पॉइंट नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पर आप लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो जी आप लोग डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाएंगे, है ना। अपने जिले का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा जहाँ पर आप लोगों के सीएमओ बैठते हैं, उनसे आप लोगों को इसको बनवाना है, और डिस्ट्रिक्ट से ही बनवा लेना, है ना। वो ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए। बी पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एक अंडरटेकिंग एक फॉर्म दिया गया है पीडीएफ में, तो वो भी आप लोगों को साइन करवाना है। दूसरी बात ये, यहाँ पर सी पॉइंट में लिखा है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आप लोगों के पास होना चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ का। अब इसमें से कुछ के कमेंट आ रहे थे, कुछ मेल भी किए थे कि डेट ऑफ बर्थ के लिए हम हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है क्या। देखो, वास्तव में देखा जाए तो बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर मेंशन नहीं है कि आप लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो है ना मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट से भी चेक कर लेते हैं, है ना। और ज़्यादातर एसएससी वगैरह में ऐसे ही किया जाता है कि डेट ऑफ बर्थ जो है आप लोगों के मैट्रिकुलेशन से चेक कर ली जाती है। तो यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों का मैट्रिकुलेशन हो गया, आपका 12th का होगा, आप लोगों का डिग्री का होगा, कुछ तो होगा आप लोगों के पास। फिर 12th लेवल की तो वैकेंसी है ही है, तो 12th का और 10th का तो आप लोगों के पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो इनसे भी आप लोगों का काम चल जाएगा अगर आप लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट स्पेशली वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट नहीं लिखा हुआ, बस यहाँ पर लिखा है कि आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। ठीक है जी। डी पॉइंट में लिखा है कि आप लोगों के पास जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आप लोगों ने इस पोस्ट के लिए मांगी गई थी, उन सभी का आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, उन सभी का आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट प्रूफ होना अनिवार्य है। जैसे कि ये 12th लेवल की वैकेंसी थी, तो 12th का आप लोगों के पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आप लोगों के पास होनी जरूरी है। साथ ही फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के पास जितने भी आप लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन, जितने भी आप लोग आते हैं, ये सब के सब सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट इसके अंदर होना चाहिए। अभी भी आप लोगों के पास 2 दिन है, 16 to 17। ठीक है, तो आप लोग जाके इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट बनवा लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको 10-5 दिन लगेंगे, वो फॉर्मेट हैंड टू हैंड वो करके दे देते हैं। एक एप्लीकेशन डालनी होती है, वो हैंड टू हैंड आप लोगों को फॉर्मेट चेंज करके दे देते हैं। फॉर्मेट आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके नीचे जो है सारे नोटिफिकेशन में जितने भी सर्टिफिकेट मेंशन है उन सबका जो फॉर्मेट है वो सारा नीचे उस पीडीएफ में दिया गया है। चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे आप लोगों को ओपीसी हो, चाहे आप पीडब्ल्यूडी वाले हो, सब कुछ फॉर्मेट उसमें मेंशन है। यहाँ पर आप लोगों का एफ पॉइंट, यदि आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के पास इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आप लोगों का होना चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से। ठीक है, और देखो यहाँ पर मेंशन नहीं है कि इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों का लगेगा, लेकिन आप लोग लेके जाइएगा जिस इनकम के बेस पर आप लोगों ने ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवाया है। डॉक्यूमेंट सारे लेकर के जाने हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि वहाँ पर आप लोग इधर उधर मतलब घूमते फिरे, मतलब ये नहीं आया ये नहीं आया, फिर व्हाट्सएप पे आप लोग मंगवा रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास जितने भी सारे लेके जाइएगा। बस सीएसआईआर ने आप लोगों को बताया कि ये चीज़ आप लोगों के पास होनी चाहिए, इनसे ज़्यादा लेके जाओगे तो आपके लिए मतलब ठीक रहेगा वो। ठीक है, हो सकता है कि आपके किसी डॉक्यूमेंट में कुछ इधर उधर हो तो उसके अल्टरनेटिव में आप कुछ और डॉक्यूमेंट वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जी है ये कि अगर आप लोग मतलब किसी और विदेश से, नेपाल के हैं, है ना इंग्लैंड से हैं, तो उसका जो माइग्रेंट सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, एच पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर, वो है कि अगर आप लोग पहले से किसी गवर्नमेंट में, सेंट्रल में, पीएसयू से यदि आप लोग नौकरी कर रहे थे तो आप लोगों के पास जो है रिलीविंग ऑर्डर जो है वहाँ से होना चाहिए। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें मतलब हैंड टू हैंड हो जाती हैं। बस एक बर्थ सर्टिफिकेट है जिसको बनने में टाइम लगता है, और यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट मेंशन भी नहीं है कि आपको वही चाहिए, बाकी ये सब चीज़ें तो आसानी से हो जाती हैं। ठीक है, बाकी तो ये सारी चीज़ें मतलब इसमें डॉक्यूमेंट के बारे में तो वही था। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर आप लोग यू विल नॉट बी अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड एनी लीव अर्नड बाय यू इन योर प्रीवियस अपॉइंटमेंट। ठीक है, पहले कहीं आप लोग नौकरी कर रहे थे गवर्नमेंट में और आपके वहाँ पर छुट्टियाँ बच रही हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ऐसी चीज़ है नहीं, बस डॉक्यूमेंट से संबंधित ही ये सेशन मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। और डेट आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये आप लोगों का लोकेशन है 18 जुलाई 11 बजे आप लोगों को वहाँ पर पहुँचना है। ठीक है,
तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।